नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9th में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बाद आता है परमाणु। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं परमाणु के नाभिक के बाहर। इन सब का संबंध विद्युत के साथ है, क्योंकि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस वस्तु पर, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से आवेश बनता है चार्ज, जिसे हम चार्ज कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज तब बनेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान छोड़ा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्थिर विद्युत उसको बोलेंगे हम। यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा का संबंध आवेश से है। विद्युत का वैसे आधुनिक समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों सभी जगह विद्युत का उपयोग होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं। विद्युत धारा और परिपथ, हम जानते हैं कि जैसे बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है, इसी प्रकार विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रभावित होता है। आवेश के बारे में हमने बताया कि आवेश परमाणु की एक प्रॉपर्टी है, परमाणु का एक गुण है कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के द्वारा आवेश बनता है। आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार से हो सकता है। जब हम कहेंगे कि किसी चालक में से आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक को संबंध जोड़ता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से विद्युत धारा की यहाँ पे इस परिभाषा को आपने नोट कर लेना है। जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित करता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, लेकिन वो तब तक मूव नहीं करते जब तक उसके दोनों सिरों को किसी बैटरी से या किसी ऊर्जा के सोर्स से ना जोड़ा जाए। जब
किसी चालक के दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाए तब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से ही, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश के मूव करने से ही वैद्युत धारा बनती है और विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा की तरफ माना गया है। यहाँ पे हम वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मतलब यहाँ पे है आवेश, और T का मतलब यहाँ पे है समय। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, के समान होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन की पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं। वैद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम एम्पेयर होता है। एम्पेयर, एम्पेयर को हम A से लिखते हैं। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पेयर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। एक एम्पेयर वैद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि आवेश को हम, आवेश का मात्रक कूलम होता है और उसको हम C से डिनोट करेंगे। I यहाँ पे वैद्युत धारा को डिनोट करता है और T का मतलब यहाँ पे टाइम है, समय है। और वैद्युत धारा को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। वैद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर है और वैद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इसको हम A से, कैपिटल A से डिनोट करेंगे। 1 एम्पेयर, यहाँ पे 1 एम्पेयर की वैल्यू होती है 10⁻³ माइक्रो एम्पेयर में व्यक्त किया जाता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। यहाँ पे हम एक परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक परिपथ बनाया गया है। यहाँ पे देखना, इस परिपथ में हमने बैटरी, कुंजी, एमीटर, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस परिपथ में हमने एक सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर, प्लग, कुंजी जोड़े गए हैं। इस परिपथ में विद्युत धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है, फ्लो करती है।